हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और हमारे इस चैनल आपके इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज का हमारा सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का, जितने भी हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं उनको दिल से हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आप लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी, उन बच्चों के लिए हम प्रतिशत चालू किए हुए हैं और प्रतिशत में आज हम तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे और उसमें आप लोगों की तैयारी में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चनों की आज हम बात करेंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं उन सवालों को जो आपके पेपर में छप जाए पूरी तरह से, वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। सदाबहार क्वेश्चनों की बौछार जो पेपर में आपके आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद। हाय दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पहला सवाल लिए हैं। कह रहा है महेश ने कुछ कॉपियां 28 में 25 के भाव से खरीदा, यानी रुपए 28 में 25 के भाव से खरीद लिया और 18 में 25 के भाव से बेच दिया। 18 में 25 नहीं 15 है, 18 में 15 के भाव से बेच दिया तो उसे कितने % का लाभ तथा हानि हुई, ये आपको बताना है। तो लिखेंगे लाभ अथवा हानि प्रतिशत। सबसे पहले हम करेंगे क्या भैया, 25 और 15, ये जो भाव वाला दिया है इसको पहले जोड़ लो तो हो जाएगा 20। फिर उसके बाद दिया है 18 माइनस, फिर 28 गुणे 18 बटे 28 गुणे 18 अब गुणे कर लेंगे 100। इस प्रकार से आपको अब इसे हल करेंगे तो 18 दूनी 36 अर्थात 360, इसे गुणा करेंगे तो 18 अट्ठे 144 और 18 दूनी 36 10 46, 18 अट्ठे 144 और 18 दूनी 26, 18 दूनी 36 और 36 में हम 14 जोड़ देंगे तो 6 4 10, 3 1 4 और एक हासिल जोड़ देंगे 5, तो आएगा 550 आएगा, मतलब 504 बटे इसका गुणा कर लेंगे तो यही आएगा 504 गुणे करेंगे 100। अब हम इसमें क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे तो 4 से 0 घटाएंगे 4, 10 से 6 घटाएंगे 4 और 4 से 3 घटाएंगे 1 बटे 504 गुणे आपका 100। हल करेंगे 18 अट्ठे 144, 18 दूना 36 और 18 अट्ठे 144, 4 दूनाई 8, 4 सते 28, तो ये आ जाएगा 200 बटे 7। यदि हम हल करेंगे तो 7 दूनाई 14, 7 अठे 56, मतलब 28 सही 4 बटे 7%। क्या होगा भैया, ये होगी हानि। ये माइनस दर्शाता है हानि को, अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाता है तो वो दर्शाता है लाभ को।
तो कितने परसेंट की हानि होगी? 28 सही 4/7। पहले उसने 28 रुपए की वस्तु 25 के भाव से खरीदा, फिर उसने बेच दिया 18 के भाव से। तो हानि तो होना ही निश्चित है कि हानि ही होगी। तो कितने की होगी? 28 सही 4/7। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय दोस्तों, आइए चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि किसी संख्या का 20%, मान लीजिए कोई संख्या है, हमें पता नहीं है, उसका जो 20% है वो 120 है। तो उस संख्या का 120%, उस संख्या का 120% का मान क्या होगा? सवाल ये कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, तो वह संख्या, जो संख्या है उसका मान 120% का मान कितना होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये निकालना है कि संख्या आखिर है कौन सी। तो उसके लिए लिखेंगे x गुणे 20% 120, x गुणे 20/100, 20×5 100, 5 का गुणा कर देंगे, यक्स बराबर आ जाएगा 120 गुणे 5, या x बराबर 12×5 = 60, अर्थात कितना? 600। मतलब वह संख्या कितनी है? 600। अब कहाँ है 600 का 120% का मान क्या होगा? फिर लिखेंगे 600 का 120%, छः सौ का 120%, तो 600 गुणे 120/100, 1 0 से 1 0 ये काट देंगे, 1 0 से 1 0 ये काट देंगे, 60 गुणे 12, 12 6 72, 720 होगा, 720 होगा। तो ये आपका रहा आंसर। तो उस संख्या का 120% जो मान है वो होगा 720। इस प्रकार से आप आराम से निकाल लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आया है तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए और इसी चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय गाइस, आइए चलते हैं सवाल की ओर। अगले नंबर, तो सवाल कह रहा है यदि p का p% 36 है। देखिए p का मान नहीं दिया है और कहाँ है p का p% 36 है, तो p का मान ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं सवाल की। तो इसे हम लगाएंगे p गुणे p% बराबर 36, फिर p गुणे p, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा 100 बराबर 36, बराबर कितना? 36। 100 का गुणा 36 में कर लीजिए, p का p में गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा p² और बराबर हो जाएगा 3600। इधर स्क्वायर इधर रूट लगाएंगे
तो P बराबर आ जाएगा 60 गुणे 60 और P बराबर निकलेगा 60। P बराबर कितना निकलेगा 60। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो उस P का मान कितना है 60। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ इसे लगाने का टेक्निकल आना चाहिए। अगर आपको वो तरीका नहीं पता है तो फिर आप पेपर में ना बैठो तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि तुक्का मारने से कहीं कोई एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय गाइस, आइए चलते हैं सवाल नंबर अगला, जो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में है। कहा है 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त कर डालो। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में क्या करो, व्यक्त कर दो। तो प्रतिशत जब इसका निकालेंगे, प्रतिशत, तो 5/4 गुणे 100 भाग देंगे 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125। ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप सवाल अगर आ जाए तो पेपर में छोड़ के आपको नहीं आना है कि कुछ दिया नहीं, अनुपात भी दिया है, कैसे निकालें कैसे नहीं। तो आप लोगों को इस प्रकार से निकाल लेना है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाय दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हमने आप लोगों को इससे पहले हमने बताया है। अगर उसमें नहीं समझ में आया तो इसमें फिर से देख लीजिए आप ध्यान से। कोई विशेष कठिन सवाल नहीं होता है इसमें। कह रहा है यदि ए का 120%, मतलब ए का 120%, बी का 80%, तो बी का 80% हो तो बी प्लस ए और बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम ए और बी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बी गुणे में इधर बटे में लाएंगे। सबसे पहले तो परसेंट और परसेंट को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। बी गुणे में है, इधर बटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा ए बटे बी बराबर 80/120। जीरो से काट देंगे, 4 दूनाई 8 और 4 तिहाई 12। तो ए बटे बी बराबर 2/3, या हम कह सकते हैं ए अनुपाते बी बराबर 2:3। मतलब ए का मान होगा 2 और बी का मान होगा 3। तो इसमें हम मान ज्ञात करेंगे बी प्लस ए बटे बी माइनस ए बराबर, तो बी का मान है 3 और ए का मान है 2, फिर है 3 माइनस 2। तो मान जो निकलेगा 3 2 5, और 3 से 2 घटा देंगे 1, तो आएगा 5। तो आंसर जो हमारा निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा बी प्लस ए और बी माइनस ए का मान कितना आएगा 5। तो इस प्रकार से आप जो है सवाल लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, ये क्योंकि इस प्रकार का सवाल पेपर में आपसे पूछा जाता है। आइए चलते हैं आगे की ओर। आइए दोस्तों, आइए चलते हैं सवाल नंबर अगले के लिए। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल में अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो हो सबसे पहले आप ही के मोबाइल फ़ोन में आ जाए। तो इसके लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर अगले की ओर।
किसी संख्या के 60% में से, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 प्राप्त होता है। देखिए कोई संख्या है, यदि हम उसमें 60 घटा दें, कोई संख्या है उसमें हम 60% में से 60 घटा दें तो शेष 60 बचता है, तो कह रहे हैं संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं भाई। मान लेंगे संख्या कितनी है, माना संख्या बराबर कितनी है x तो x गुणे 60%, और इसमें से 60 घटा दें, ये 60 मिल गया। संख्या में से, संख्या का 60% में से 60 घटा दें तो 60 प्राप्त हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले x गुणे 60/100, ये माइनस में है उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 120। 0 से 0 काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब कितना आएगा 20। 10 का गुणा 20 में कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 200। तो वह संख्या का मान कितना होगा भैया, तो वो होगा 200। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, आपको हम फिर से सवाल बता देंगे। पहले तो ऐसा नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि पेपर में अगर आएगा तो आप करके जरूर आए। नोट कर लीजिए, फिर हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। हाय गाइस, आइए चलते हैं सवाल की ओर। सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है, तो संख्या ज्ञात करो। कितना बढ़िया सवाल। मान लीजिए संख्या नहीं पता, तो x गुणे कितना 80%, इसमें कितना जोड़ा जाता है 80, प्राप्त परिणाम कितना होगा 100% के बराबर होगा पूरा, तो यहाँ मान लेंगे 100% और गुणे में क्या रहेगा x, इधर ये प्लस में उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा x गुणे 100% माइनस x गुणे 80% बराबर कितना 80 दिया ही है। वापिस में ये नहीं घबराइएगा कि माइनस कहाँ से लग गया है, तो ये प्लस में था, इसको उधर भेज दिए माइनस में, क्योंकि कोई भी जो संख्या होती है पूरी 100% के बराबर मानी जाती है। तो यहाँ पास 100x है और ये 80x है, तो 100x से 80x घटाएंगे तो x गुणे 20% बचेगा, बराबर कितना होगा 80। अब इसका हम मान जब ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 20/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 100 लिखेंगे, बराबर होगा 80। इससे इसको काट देंगे, 2 1 कम 2 5 10, 5 का गुणा 80 में कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 80 गुणे 5, या x बराबर आ जाएगा 400, अर्थात वह संख्या कौन सी होगी 400 होगी। तो इस प्रकार से आप जो है सवाल आराम से लगा लें, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। अब आप ये नहीं समझिएगा कि सवाल ये आपका छोटा सा है, बहुत सरल क्वेश्चन है, नहीं, आप इसे कभी दूसरों से लगवाइए और फिर हमसे बताइए कि सवाल सही है कि गलत। आपको हमने ये जो तरीका अपनाया है ये अपने से खुद का, ये अपना टेक्निक है, खुद से मेहनत करके हमने इसे बनाया है जो आप लोगों के लिए सरल से सरल तरीका हो सके। अगर आप इसे वैसे क्वेश्चन XYZ मान करके हल करेंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। आइए चलते हैं आगे की ओर। हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं सवाल नंबर अगले की ओर। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके SSC, GD, पुलिस, आर्मी, जो भी एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं सभी में इस प्रकार के सवाल आपके पूछे जाते हैं, और इस प्रकार का टाइप दे करके आपको फंसा देंगे उसे। आप लगे रहो,
क्योंकि जब सवाल आपसे बनेगा नहीं तो क्या करोगे, मजबूरी में छोड़ दोगे, देखोगे बड़ा सरल है लेकिन आपसे बनेगा ही नहीं। तो हम उस टाइप के सवाल लेकर के आए हैं। आइए शुरू करते हैं। कहाँ है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या का कितना है, 20%। मतलब बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या, मतलब ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 80 हो, कितना होगा 80। अगर हम इसे काटना चाहें तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। मतलब क्या हो, बड़ी संख्या मान लीजिए 5 और छोटी संख्या क्या होगी, 4 का अनुपात होगा। अब इसमें कहा है यदि छोटी संख्या 20 हो, छोटी संख्या कितनी है 20, तो ये आपका लिखेंगे छोटी संख्या 4 है, अब ये कहाँ है 20 है, तो ये इसका कितने गुना, 5 गुना होगा। कितने गुना होगा, 5 गुना होगा। छोटी संख्या 20 है, ये है छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है 20। तो कह रहे हैं बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या क्या है 5 है, तो इसका कितने गुना, 5 गुना ही होगा। 5 50 कितना हो जाए 25, तो ये होगा बड़ी संख्या। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। और दोस्तों आइए चलते हैं सवाल में, देखते हैं क्या कह रहा। सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का मतलब जितना वो कमाता है 66 सही 2/3 खर्च कर देता है और फिर उसके पास 1200 रुपये राशि बच जाती है। तो कह रहे हैं उसका मासिक खर्च क्या होगा ये बताइए, मासिक खर्च क्या होगा ये बताइए। चलिए देखते हैं। सवाल में अगर हम देखें तो इसमें दिया है 66 सही 2/3%। इसको फ्रैक्शन रूप में अगर बनाने का प्रयास करें तो तिछंग 18 तिछंग 18 1 19 अर्थात 198। और 198 में यदि 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 200 बटे 3 गुणे 100 आएगा भैया। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो बचेगा 2/3। अगर हम बात करें तो ये जो दिया है ये दर्शाता है खर्च को। तो खर्च कितना, वो बचत कितना करता है 1200। लिख लीजिए इधर, ये है खर्च और ये है बचत। तो अगर हम बचत की बात करें तो बचत कितना करता है 1200। अगर हम 3 की बात करें तो 3 का कितने गुना है 1200, तो आप कहेंगे 3 चौक अर्थात 400 है। कितना है 400 है। अगर हम इसमें गुणा करें 400 ये, तो ये कितना होगा 4 दुनाए मतलब 800 रुपये क्या कर देता है वो, 800 रुपये क्या कर देता है खर्चा कर देता है। अगर पूछ ले कि उसकी मासिक आय क्या है, उसकी मासिक आय क्या है, तो यहाँ मासिक आय कैसे निकालेंगे, तो मासिक आय निकालने के लिए उसका खर्च और प्लस उसकी बचत जोड़ दीजिए। तो ये है 800 और प्लस 1200, 12 और 8 जोड़ देंगे अर्थात वो महीने का 2000 रुपये कमा लेता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं।
आइए दोस्तों, आइए देखिए अगला सवाल। इसमें ये दिया गया है 2/3। इसका जब परसेंट आप 2/3 निकाल लेंगे तो खर्च का जो दिया है मान वो दिया है 1, इनका अंतर, तो अंतर यदि 1200 रुपये है तो ये ऊपर वाला हो जाएगा खर्च। तो 1 का 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। अब 1200 का यदि इसमें गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 2400 रुपये। कमाया कितना 3600 रुपये। मतलब वो महीने का 3600 कमाता है और 2400 रुपये खर्चा कर देता है और बचा उसका कितना 1200 रुपये। तो बचत यहाँ 1200 की, खर्च उसका 2400 और उसका कुल कमाई कितनी मासिक की 3600। यहाँ जोड़ दीजिएगा बचत और ये खर्च और ये मासिक आय। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से नोट कर लीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हाय गाइस, तो आइए चलते हैं सवाल। लास्ट सवाल आपका है। अगर इस सवाल को अगर आप ध्यान से देख लें तो आने वाले समय में शायद हो सकता है आपके पेपर में छप जाए। तो आइए देखते हैं। सवाल बहुत ही सरल है, सिर्फ इसमें जो है थ्योरी बढ़ा करके बनाई गई है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। तो वीडियो को आप रोक करके अपने से प्रयास करिएगा बनाने की। देखिए बनता है कि नहीं बनता है तो फिर हम बताते हैं आपको। कह रहे हैं 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या का 60% एक दूसरे के क्या हैं बराबर हैं। यदि संख्याओं का योग कितना दिया है भैया, संख्याओं का योग दिया है 150, तो कह रहे हैं संख्याएं याद करो। तो मान लीजिए माना बड़ी संख्या मान लो x तथा छोटी संख्या मान लो क्या है y है। नहीं आपको लेंदी नहीं करेंगे, हम परेशान नहीं रहिए कि हमने x और y मान लिया तो लेंदी हो गया, नहीं बताते हैं ना आपको हम। कहा बड़ी संख्या का 40, तो बड़ी संख्या x है तो इसका 40%, छोटी संख्या का 60, तो ये कहा है y गुणे 60%। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, x बटे y गुणे में इसे बटे में लाएंगे y, 40 गुणे में इसको बटे में भेज देंगे तो 60 बटे हो जाएगा 40। इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, x बटे y बराबर 3/2 या x अनुपात y बराबर 3/2। अगर हम इनके अनुपात की बात करें इसमें तो अनुपात दिया है 3/2 और इनका योग कहा है 150 है। तो इसको यदि हम जोड़ लें 3 2 5, इसको दिया है 150, 5 में कितने का गुणा करेंगे 150 आ जाए तो कहेंगे 30 का। कितने करें भैया 30 का। 30 का यदि हम छोटी संख्या में गुणा करें, 30 का यदि गुणा हम इसमें करें बड़ी संख्या में तो 30 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, कहेंगे 90। छोटी संख्या में यदि करें 30 दुनाई कितना हो जाएगा 60। तो ये होगी बड़ी संख्या और ये होगी आपकी छोटी संख्या। समझ में आ गया होगा। तो बड़ी संख्या 90 और छोटी संख्या कितनी है 60। योग करो 15, 150 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है भैया, 90 और 60 150। तो आज की ये आपकी रही लास्ट क्लास। आशा करते हैं कि आज की हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ग्रुप में जोड़िए, जिससे आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्लास आप लोगों के लिए लाए हम। इसी प्रकार से
हाँ, पूरा बेस ये है, हमारा टेक्निक के माध्यम से ही चलेगा। शॉर्ट ट्रिक रहेंगी, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराए जाएंगे और ना ही उनका कोई तरीका बहुत बड़ा बताया जाएगा। जो भी सवाल होंगे इसी टाइप के और वही सवाल होंगे जो आपके क्वेश्चन में आए या आने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।